झलक देखनी है। बस धैर्य, प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बहाने दे, वरना मैं धैर्य, मैं ना खाना नहीं खाऊंगी, ना ही पानी पीऊंगी, और मैं दवाई भी नहीं लूंगी। मुझसे एक और वादा कर, सबसे पहले मेरी अमन को खीर मैं खिलाऊंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं कसम खाती हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी जब तक मैं मर नहीं जाती। मम्मा प्लीज, अब ना मैं आपको डांटूंगा अगर आप ऐसी बातें करोगे तो। मत बोलो ये सब। अच्छा सुनो, विक्रांत का ना एक रेस्टोरेंट है, मेजबानी, मैं आपको वहाँ का एड्रेस दे रहा हूँ। आज वहाँ पे शाम को पार्टी है, ठीक है? आप वहाँ पर आ जाओ, लेकिन बिना किसी की नजर में आए। हाँ ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले मेरा पुत्र अपने माँ के हाथ की बनी खीर खाएगा, है ना? कोई ऐरा गैरा केक नहीं। सही बात है, बेटे पे सबसे पहला हक तो माँ का ही होता है। खीर तो आपको खानी चाहिए, ठीक बात है। मैं ये नहीं होने दे सकता हूँ। माँ से वादा किया है कि अमन को सबसे पहले खीर उसकी असली माँ ही खिलाएगी। सॉरी सर, सॉरी मैम। तूने किया ना? तूने जानबूझकर खीर गिराई ना ताकि मैं विक्रांत को खिला ना सकूं? मैम, मैं तो यहाँ खड़ी थी। भाभी आप कैसी बात कर रही हैं? वो बेचारी क्यों गिराएगी खीर? सॉरी पुत्र। कल दोबारा खीर बना देना, मैं चल दूंगा। सॉरी मैं एक सेकंड में चेंज करके आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। अपनी माँ से किया वादा निभाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस टाइम पे साफ सफाई नाइस यार। आई थिंक बेल साफ हो गई है। सॉरी सर, वो आज मेरा साफ सफाई का पहला दिन है तो इसलिए बस हो गया सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। एक्चुअली मुझे खुद की साफ सफाई करनी है। क्या आप बाहर इंतजार कर सकते हैं? थैंक्स सर। हाँ वो आज आपका जन्मदिन है ना, तो हम सभी काम करने वालों की तरफ से मैंने आपके लिए कुछ मीठा बनाया, पर पता नहीं आप खाएंगे या नहीं खाएंगे। ऑफ कोर्स खाऊंगा, मैं क्यों नहीं खाऊंगा।
सो कहते हैं कि जब कोई बड़ा आपके लिए इतने प्यार से कुछ बनाता है ना, तो आशीर्वाद की तरह होता है। सफाई करने वाली? थैंक यू, बहुत अच्छा था। विक्रांत, मॉम, डैड, मॉम, क्या हुआ इससे भाभी? पता नहीं डैड, अचानक से वो बेहोश हो गए। मॉम, नीतू, अरे कोई पानी लाओ प्लीज। पानी प्लीज, somebody water। पानी दे दो प्लीज। नीतू, मॉम, नीतू, पानी, नीतू, मॉम, नीतू आंखें खोलो, नीतू। आंखें खोलो नीतू। पेश, पेश। पेश, पेश, पेश। विश, ये क्या बोल रही है? किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया? जहर वहर? नहीं, किसी ने जहर नहीं दिया। मॉम किसी को देख के डर रही थी। मॉम क्या हुआ? रोनी जी, मैंने देखा उसे। वो यहाँ थी, मैंने देखा। तो जलने की बात आ रही है। मुझे जलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, राइट, क्योंकि वो तो कंसर्न से पूछ रही थी। तो जब मेजबानी में इतना हंगामा हो रहा था, तब वो बाथरूम में अपना मेकअप क्यों ठीक कर रही थी? और फिर धैर्य के सवाल पूछने पर उसने जवाब भी नहीं दिया। क्यों? जलन हो रही है। एक्स, मेरी एक्स। आपको बनना है मेरा एक्स? हाँ? हाँ? पता नहीं मॉम के साथ क्या हो रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा मुझे। हमारे घर पर, हमारे परिवार पर कोई भी तकलीफ होगी ना, तो हम मिलके उसका सामना करेंगे। और मैं ना ढाल बन के आपके सामने रहूंगी। कभी आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे पता, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। और अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से हमारा घर सुन के। वैसे मैं सोच रहा हूँ इस मिस्ट्री वुमन को ढूंढने के लिए ना, क्यों ना हम धैर्य सर की भी हेल्प लें। पुलिस वाले हैं, हमेशा हमसे अच्छे से पेश आते हो। पता नहीं, उनसे मदद मांगने से हिचकिचाता नहीं हूं मैं, अपने से लगते हैं। हाँ, एक्चुअली हम उनसे मदद ले सकते हैं। मम्मा, मैं आपसे क्या कह रहा था? आपसे कह रहा हूँ ना मैं, इसमें खतरा है। आप मेरी बात को समझते नहीं हैं। हम लोग बच्चे हैं, आपको पता है, हम लोग बच्चे हैं। अगर पकड़े जाते तो क्या होता, आपको पता है। तो और क्या करती मैं धैर्य?
मैं अपने अमन के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ, कोई भी। तेरे तुझे अंदाजा भी नहीं है कि आज मेरे दिल को कितना सुकून मिला अमन को मेरे सामने देख के, उसे अपने हाथों से खीर खिलाकर। मैं बता नहीं सकती धैर्य, मैं कितनी खुश हूँ। ये बात ना, ये इमोशन ना मैं समझता हूँ, दुनिया नहीं समझती। आपको पता है आपकी शक्ल देख के नीतू सलूजा का क्या हाल हुआ था? ऑलमोस्ट बीमार पड़ गई है। पूरे परिवार के सामने उसने आपका नाम, ऑलमोस्ट नाम लेने वाली थी आपका। पाप किया है तो डरेगी ही ना। मैं कैसे समझाऊं आपको? आप मेरी बात को समझ ही नहीं रही। अगर सबके सामने आपका सच आ जाता, आपको क्या लगता है विक्रांत क्या करता? तो उसके घर में, उसकी पार्टी में कोई अनजान औरत घुसी है जिसको वो जानता तक नहीं, कैसे रिएक्ट करेगा वो अपनी माँ का साथ देगा ना, उसको नहीं पता कि आप उसकी माँ है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, आप कहें तो मैं आपके पैर पकड़ लेता हूँ। प्लीज मेरी बात को सुना करो, समझा करो मेरी बात को। मैं ढूंढ के लाया हूँ ना अमन को, आगे भी कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा ना, लेकिन आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हैं? धैर्य, तुझ पे भरोसा किया था तुझ पे भरोसा। अमन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मैंने तुझे सौंपी थी एक्सीडेंट के बाद, और तूने क्या किया? धैर्य, तेरे दादी ने तेरे सामने अमन को बेच दिया और तू अपने भाई के लिए लड़ा तक नहीं। मम्मा प्लीज, क्यों आप बोल जाती हैं कि मैं भी बच्चा था और बचपन से लेके आज तक आपसे हर रोज माफी मांग रहा हूँ ना, तो फिर क्यों मुझे हर रोज याद दिलाती हैं? हुई है मुझसे गलती तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ, तो मैंने भी तुझे माफ कर दिया ना धैर्य। अब बस तू अच्छा बेटा बन और कुछ भी करके मेरे अमन को जल्दी से वापस मेरे पास लेकर आ। ठीक है, मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? नहीं सब ठीक है। वो वैसे ही तुम्हारी मॉम को लेकर थोड़ा सा परेशान था। अचानक से ऐसे कोई घर में आ गया और उनको कुछ कर नहीं पाया, मुझे बुरा लगा। एक्चुअली उसी के बारे में बात करने आया। बोलो। हेल्प चाहिए थी आपकी। क्या? एक्चुअली उस औरत को हम ढूंढना चाहते थे, हम जानना चाहते हैं वो कौन है, उसके लिए आपकी मदद चाहिए।